गुरुदेव नाम प्रभु का, जय 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 गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देश की सभी संगतों को जो आदेश दिया गया था उसमें आपको पूछना चाहिए था। वो सब के लिए आदेश नहीं, कोई नहीं आएगा तो आश्रम कैसे चलेगा? टोलियां बराबर आएंगी। जो टोली नायक हैं अपने जिले की टोली बराबर लाते रहे, भेजते रहे, कोई मनाही नहीं। जो सेवा करना चाहता है वो आश्रम पर सेवा के लिए आ सकता, कोई रोक टोक नहीं है। फालतू लोग नहीं आएंगे। जो आते थे यहाँ बैठकर सत्संगियों की बुराई, संगत की बुराई ये कर का बस खाना खाए चला गया, उनके लिए मनाही कर दी हमने। भंडारा चलाने वाले लोग आएंगे नहीं, भंडारा कौन चलाएगा? गौशाला के जितने नहीं आएंगे तो नहीं, गौशाला कैसे चलेगी? पहले पूछ लिया करो किसको आदेश हुआ है, कौन नहीं आएंगे। सारे लोग नहीं आए तो आश्रम खत्म। आश्रम से जो संबंधित है, जो सेवाओं से संबंधित है, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं। फालतू या नेतागिरी करने नहीं आए, वो बंद है। इनको केवल आना है, न सेवा करना है न सेवा देना है। केवल बकवास करने आते थे, मैंने उनके लिए आदेश कर दिया है, वो आश्रम नहीं आएंगे। बाकी हमारे प्रेमी सब आएंगे, कौन नहीं आएगा? और झुंड के झुंड नहीं, टोली आएगी तो टोली जो जिले की सेवा है टोली वाले ले आएंगे। या किसी की कोई इच्छा बहुत है तो वो सेवा लेकर के आए, लेकिन संगत के रजिस्टर पर दस्तखत करके आएगा कि हम इतनी सेवा लेके जा रहे हैं। पूरी बात सुन लो। जब सुन लिया करो तब कोई आदेश पालन करो। सुनते भक्त से कह बैठते हो। अब सब यही कर रहे हैं, बंद हो गया, कोई नहीं जाएगा। हमने किसने कह दिया? अरे आदेश हुआ तो उसमें भी कुछ होता है। आदेश में कुछ जगह रखी जाती है। सब थोड़ी आदेश कहते कोई आएगा नहीं। अब किनके लिए है वो नहीं, तुमने किसी ने नहीं पूछा हमसे। सरकार किसके लिए आपने आदेश किया है? समूचे संगत के लिए आदेश है तो आश्रम खत्म। संगत तैयार की गई है, संगत खड़ी की गई है, तो ऐसा नहीं है कोई भगाने के लिए, नहाने के लिए खड़ी की गई। लेकिन बकवास नहीं हो, ये पहली बार कह रहा हूँ। कोई भाषण पुत्ता में प्रवक्ता यहाँ नहीं आएगा। कोई फालतू बात, प्रेमियों की बुराई, संगत की बुराई करने वाले यहाँ नहीं आएंगे। इसकी जरूरत नहीं है। बाकी जो सेवा है, सेवा करने के लिए जो ये इच्छा रखते हैं वो बराबर आएंगे। ऐसा नहीं कि अभी उनसे रोज नहीं मिला जाएगा, एक दिन निश्चित होगा। टोली आ गई, एक दिन मिल लेंगे। आए हो तो और जाओ तो मिल के प्रसाद दे देंगे, चले जाओ। रोज का नहीं होगा। कोई आदेश हो उसको पूछना चाहिए, किसी ने नहीं पूछा। न किसी समिति वाले ने पूछा कि कैसा आदेश आपने दिया है, क्या समिति के लोग नहीं आएंगे तो मीटिंग कहाँ होगी? कोई काम करने तो कैसे होंगे? किसी ने नहीं पूछा। एक भी व्यक्ति का किसी का फोन नहीं आया अभी तक। मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि मैंने जो आदेश दिया है देखे कुछ लोग इसमें पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। कुछ नहीं, आदेश हो गया पक्का, मान लिया। बड़े आदेश पालक है, वैसे नहीं मानेंगे। किसी की निंदा करो, बुराई मत करो, ये नहीं, ये आदेश नहीं है। सब लोग भजन करो, ये आदेश नहीं है। सब लोग अपने संगत की पोशाक जो निश्चित गुरु की तरफ से बगैर उसके नहीं रहेगा, ये नहीं माना। कभी मानते हो? बगैर झंडा कोई चलेगा नहीं, कोई नहीं माना। कौन सा आदेश तुम मानते हो? खाली ये कह दिया है, कोई नहीं कहा, कोई नहीं आएंगे, फुर्सत पा गए, बढ़िया हुआ। ये भाव है संगत का। किसी ने पूछा नहीं अभी तक। तब मैंने फिर बुला के कहा कि नहीं भाई, ये आदेश नहीं, कोई नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा उनको नोट कर लो, कौन कौन लोग यहाँ नहीं आएंगे। भ्रामक प्रचार करने वाले तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। ना कहीं जाते हैं, ना हमारे पास मिलते, ना कभी फोन करते, और जान सब गए। प्रचार कर दिया सबने, उल्टा सीधा सब। उनके लिए मना कर दिया। मैं क्या अक्सर नहीं होगा। प्रेमी हमारे आएंगे, सेवा करने वाले सेवा करते हैं, सेवा देते भी, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं, तो आ सकते हैं। जो टोलियां हैं हर जिले की बराबर आएंगी। जो टोली नायक जिम्मेदार हैं उनको मना नहीं किया गया कि आप टोली लेके आइए।
अगर सेवा कोई कलेक्शन किया है तो संगत से किराया भाड़ा देकर एक आदमी भेज दो, वो सेवा दे जाएगा। सेवा पहुंच गई तो आपकी, और टोलियां सेवा करेंगी, टोली कोई बंद होगी नहीं। जो देश में टोली अभियान चलाया गया है उसको बंद नहीं होगा, वो चलेगा। इसलिए हमको फिर से आदेश बताना पड़ा कि आदेश ये नहीं है, आदेश ये है, और तुम लोग कोई पूछे नहीं। हमने कह दिया, बस हो गया। बहुत आदेश पालन करने वाले हो, भजन का आदेश नहीं पालन करते हैं। ये आदेश नहीं था, ये भी तो आदेश था, भजन रोज करो, कौन करता है? ये भी आदेश था जो आओ यहाँ सेवा करो। कितनी डेलियाँ मिट्टी डाली लोगों ने। यहाँ कोई कोई ऐसे हैं जिन्हें आज तक मिट्टी छुई नहीं है, उनको क्या हम सत्संगी मान लेंगे या उनके लिए कोई आदेश आसन पर रहेगा? कभी नहीं होगा। उनको मना, उनके लिए बिल्कुल मनाही कभी नहीं आएगी, हमें जरूरत भी नहीं उनकी। ये चीजें समझदारी के साथ कोई आदेश हो उसके बारे में तो उन्हें पूछना चाहिए। हम देख रहे थे कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा, किसी को जरूरत नहीं, फुर्सत पा गए। 54 बज का पवन बिगाड़न छुट्टी पाई नहीं, बढ़िया हो गया, चुपचाप रहो, अपना कमाओ खाओ, ये शुरू कर दिया। तो हमने भी बुलाया राजू को, नहीं भाई क्या डाला तुमने, सीधा मत डालो, ये डालो कि मनाही है तो किसके लिए? संगत को मनाही नहीं है, संगत के सेवादारों को मनाही नहीं है, जो संगत देवा देने वाले उनको मनाही नहीं है, जो सत्संग का प्रचार करने वाले उनको मनाही नहीं। लेकिन अपना कोई प्रचार, अपने मान सम्मान का कोई अपनी तरफ जोड़ गांठ के लिए, वो बिल्कुल मैंने बंद कर दिया। कोई वक्ता प्रवक्ता अपनी तरफ से नहीं, पहले हम उसका ट्रायल लेंगे तब भेजेंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे। क्या वहाँ कहता है, क्या प्रचार करता, उल्टा सीधा तो नहीं करता है। अब पहली वाली व्यवस्था हमने बदल दी है, उस व्यवस्था का मैं स्वयं संचालन करूंगा, किसी के हाथ में नहीं दूंगा। मैंने देख लिया 20 साल में, सबको आदेश दिया, सबको अध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाया, ये पद वो पद, काम कुछ नहीं, काम खत्म, काम कोई नहीं करता, करना नहीं चाहता कोई। भीड़ लगाने वाले वो बंधन ने करी, भीड़ नहीं लगी। क्योंकि वैद्य ने भी मना किया कि आप थोड़ा मिलना जुलना कम करिए, क्योंकि बीमारी एक दूसरे के कर्मों की भी आती है। तो अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हो, थोड़ा आओ, थोड़ा सा ज्यादा दूर, ज्यादा मिलने की कोशिश मत करो। मैंने कितने साल भर पहले से कह दिया, प्रणाम करो प्रणाम करो, आप समझे नहीं कि आगे कोई नियम बनने वाला है। तो ये चीजें जानकारी जो जिले के जिम्मेदार हैं अपने जिले में दो, और टोली नायक बराबर टोली लाता रहेगा। टोली कोई बंद नहीं है, सेवाएं कोई बंद नहीं है, ये सब होंगी। ऐसा नहीं है कि सब बंद हो जाए, बंद हो जाए तो आश्रम चलेगा। आश्रम चलाने के लिए सबको खड़ा किया, तो सबको बंद करने के लिए। जो कुछ नहीं करते वैसे भी बैठे समझो उनको बंद है, वो करते ही नहीं कोई, यहाँ आके भीड़ और बढ़ा देंगे, और सबका मन खराब, आके 2 घंटे बैठ गए यहाँ। और जो बेचारे सेवादार कहते, बताओ जो सेवा भी नहीं करता वहां बैठा है और हमको नहीं आदेश है। इसलिए सब सुधार नीति अपनाई गई है। अब हर चीज का सुधार करके ही कोई चीज लागू होगी, ऐसे नहीं। सबका सुधार करूंगा एक तरफ से, संगत का, संगत के प्रेमियों का, उनके भाव विचारों का, उनके सेवाओं का, उनके लेन देन का, आने जाने, सब सुधार होगा, एक तरह से नहीं। क्योंकि मैंने 20 साल में ढील देखी थी, बहुत छूट आपको दी है, कुछ नहीं कहा, जो तुम करते रहो हाँ हाँ उसी में करता रहा। आए कोई बात का सरकारी, हाँ भाई कर लो, हाँ भाई कर लो, लेकिन उसका परिणाम उल्टा निकला, उल्टा। इतनी बड़ी संगत है, इतनी बड़ी समिति बनाई गई, कोई आदमी देखने नहीं गया हमको। कौन सी तुम्हारी हमदर्दी हमारे प्रति, ये बताइए। कोई नहीं गया, और यहां भी कोई नहीं आया। आते हैं बकवासी, हमारी बात करा दीजिए, स्वामी जी से मिला दीजिए, ये बात करना है, वो बात करना, ये नहीं पूछा कि स्वास्थ्य कैसा है, जिसकी जरूरत है। तो इनको उसकी आवश्यकता नहीं है, ना उनका इससे कोई मतलब है, तो हमारा भी उनसे कोई मतलब नहीं। मैं उन्हीं को मैंने आदेश किया है, उन्हीं को बंद करा दिया, बाकी प्रेमियों के लिए आदेश है। अब तुम इकट्ठे झुंड के झुंड आ जाओ, फिर समस्या बिगड़ जाएगी। तो ये झुंड में नहीं आएंगे आप। टोली आती, टोली में आइए, एक बार 15 आदमी आ गए,
दूसरी बार 15 आ गए, तीसरी बार सब लोग आ जाओगे। ऐसे सिस्टम भी नहीं बिगड़ेगा और टोली भी आती आती रहेगी और सबका मिलन भी हो जाएगा और व्यवस्था में कोई बिगाड़ नहीं होगा। तो मैंने आदेश किया था, देखे कौन पूछेगा। ना तो समिति के किसी जिम्मेदार ने पूछा, न संगत के जिम्मेदारों ने पूछा, न टोली नायकों ने पूछा कि सरकार आदेश किसके लिए कर रहे हैं। कुछ नहीं पूछा। आदेश हो गया, आदेश हो गया, आदेश हो गया, फुर्सत पा गए। अरे वैसे भी तुम कुछ कौन सेवा करते हो, कौन तुम भजन करते हो, वैसे भी कुछ नहीं करते हो, सब मालूम हमको। ऐसा नहीं है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सभी प्रेमी जोर से बोले। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब प्रेमी मिलकर बोले। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब प्रेमी मिलकर सेवा करें। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आपस में प्रेम प्रतियोगिता का व्यवहार करें। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। एक दूसरे से मिलते जुलते रहो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अगर कोई गिर रहा डिग रहा तो उसकी स्थिति की जानकारी करो और सब मिलकर उसका सहयोग करो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। संगत खड़ी की गई, तुमने तो खड़ी नहीं की है। डर तो हमको हो गया, हमने कैसे खड़ी की 20 साल में। ये 20 साल की मेहनत है। वो बंद कराने के लिए बड़ी मेहनत की, सबको बंद कर देंगे। लेकिन जब उसके अनुसार काम नहीं देखा, भाव नहीं देखा, सेवा भक्ति कुछ नहीं देखा, तब हमको मजबूरन आदेश करना पड़ा कि भाई बकवास करने वाले यहाँ मत हो। जिसको सेवा करनी वो आएगा, जिसको सेवा देनी है वो अपनी सेवा लेके स्वयं कार्यक्रम बड़ा कोई हो उसमें आ जाओ। नहीं टोली आ रही, टोली के साथ आ जाओ। टोली के साथ तुम्हारी टोली में भी नाम हो जाएगा और तुम्हारी सेवा भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। ये तो करना पड़ेगा भाई। तो इसलिए समझ बूझ कर भ्रामक प्रचार मत करो। जिन लोगों ने भ्रामक प्रचार किया मैंने उनको मना कर दिया। जो 3 व्यक्ति हैं वो आश्रम, जब तक उनका मन खराब है नहीं आएंगे, जब मन ठीक हो तब आने लगना। उनको भी मना नहीं है, लेकिन जो काम करते हैं इससे मना है। उसकी बुराई, उसकी बुराई, संगत की बुराई, संगत का पैसा चला गया, संगत की चोरी हुई, कैसे जानेंगे? तुमने चुराया होगा तभी तुम जाने गए। जो संख्या तुम बता रहे हो, अगर तुमने उठाया लेने की तो संख्या कैसे जानेंगे? इतने लाख की कल चोरी हो गई, हमें कुछ पता ही नहीं। चोरी किनको पता चल गया? बड़े अंतर्यामी सब हो गए। उन 3 व्यक्तियों को सख्त आदेश है, जब तक उनका मन ठीक न हो तब तक नहीं आएंगे। मन ठीक हो जाओ, मना उनको भी नहीं है, क्योंकि अभी उनका मन खराब हो गया। वैसे भी खराब थे और खराब कर लिया और झूठा मूठा प्रचार कर रहे हैं। सब प्रेमियों को और सुना रहे हैं। इसे पूछो, तुम गए थे, तुम मिलने गए थे, तुमने दर्शन किया, तब दर्शन की आवश्यकता नहीं। अब दर्शन की जरूरत है, शिकायत हो रही, कोई दर्शन नहीं करने। वहां भी तो दर्शन की जरूरत थी, कोई नहीं गया। इतनी बड़ी समिति है, कोई नहीं। तो समिति हमें थोड़ी हम रखेंगे। हमको बढ़िया आदमी चाहिए, हमको धन वाला दौलत वाला थोड़ी चाहिए। ये सब बंद कर देंगे। देख रहे थे बनाकर कौन काम करेगा, कौन बकवास करेगा, कौन निंदा आलोचना बुराई में लगेगा, कौन सेवा में लगेगा। ये सब देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं देख रहे, आंख बंद की। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो आज सायंकाल 10 सायंकाल 9:10 पर दिन शुक्रवार है, शनिवार दिन शनिवार, और ये 2026 नया वर्ष है। नए वर्ष में ये आदेश जारी किया जा रहा, इसको नोट कर लीजिए और प्रेमी एक दूसरे को बताएंगे, लेकिन मिला जुला कर कोई भ्रामक प्रचार नहीं करेंगे। बगैर हमारे पूछे तुमने कैसे प्रचार कर दिया, कैसे तुम जानेंगे? हम साथ कोई मिलते नहीं हमसे, ना हमसे किसी ने पूछा, अपने मन से प्रचार कर दिया। उन 3 व्यक्तियों के लिए मैंने जब तक कहा तुम्हारा मन ठीक न हो तब तक आप संगत में नहीं आएंगे। भ्रामक प्रचार कर रहे हैं जिससे प्रेमियों का मन खराब करते हैं, उनको संघर्ष से दूर करें, गुरु से हटा रहे हैं। ये काम तुम्हारा, इसलिए तुमको बिल्कुल सख्त आदेश है कि तुम यहाँ नहीं आओगे। जब मन ठीक हो जाए तो आ जाना।
इन 3 लोगों को आदेश है। खोल के कहा था हमने, अभी कह रहा हूँ, जब तक नहीं छूंगे तब तक कहूँगा ठीक हो जाओ, बस अच्छे हो तुम, अच्छे तुम थोड़ी खराब हो, तुम्हारी आदत खराब हो। इंसान कोई नहीं खराब होता, इंसान की आदतें खराब होती, और उन्हीं आदतों के अनुसार उनको रोका जाता है कि आप ये काम बंद कर दीजिए। जब नहीं बंद करते, रोकने पर भी कहते हैं मत आइए, तब आदेश होता नहीं आएंगे। पहले समझ लो किसके लिए आदेश है। किसी ने पूछा ही नहीं, कल आदेश हो गया, आदेश हो गया। अरे पूछते तो सरकार क्या आदेश दिया आपने। ये टोलियां जो आ रही हैं बराबर आएंगी, तो सेवा से वंचित हो जाओगे, तुम्हारा मन मोटा हो जाएगा और गिर जाओगे तुम, टोली नहीं बंद होंगी। जो जिले के जिम्मेदार लोग टोली बराबर भेजिए, तुम इतनी तो सेवा कर ही पा रहे हो, तो सेवा कोई हो ही नहीं रही, वो भी बंद कर दो, बेकार हो जाओ। तो इसलिए टोली का काम बंद नहीं। जो टोली का हम जनाब मंडल कर रहे हैं, उनको भी है, सबको बराबर प्रेरित करो, टोली नहीं बंद होगी, टोली का काम होगा। टोलियां आएंगी, सेवा करेंगी। जो टोली आएंगी, टोलियों के साथ आ रहे हैं जिम्मेदार, उनके लिए भंडारा है। ये फालतू बकवास करने वाला झोला उठाकर आ गए, रिश्तेदारी नातीदारी तरह, उनको प्रवेश नहीं लेने देंगे। तो मैंने मना कर दिया, 1 साल हो गया, वो आश्रम में नहीं आएंगे। आइए आप अपनी व्यवस्था में आइए, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। अपना भोजन लेके, जैसे पहले मथुरा लोग जाते थे, अपना राशन पानी और मतलब नाश्ता सब लेके जाते थे, सर यहाँ कोई देता थोड़ी था। हमने जो ये सुविधाएं बना दी, यही हमने गलती की। पहले जैसा रखते तो आज ये नंबर नहीं आता। ये है, सब लोग प्रेम से रहो, मिलजुल के रहो, संगत के काम में लगे रहो, यही तुम्हारी सेवा रहेगी। और तुम कोई सेवा कर नहीं रहे हो, इससे भी वंचित हो जाओगे, समय बहुत खराब है। बाद हम किसी शिकायत सुनने वाले नहीं है, हम ये सब बता दिया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। इस आदेश को सभी लोग लिखित माने, मौखिक नहीं, लिखित मैं खुद कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने किसी के द्वारा नहीं भेजा। द्वारा वाला तो मिला जुला के बोलता है, कुछ अपनी बातें जोड़े लेता है, इसलिए मैंने उसे संबंध कर दिया। जो भी आदेश यहीं से पारित होगा, उसके बारे में कोई समझ हो तो पूछ लो आप। पहली बात, हम छपवा भेजेंगे, कोई कमी कोठी नहीं होगी। जो आदेश भी होगा वो छप के आ जाएगा तुम्हारे पास। ये सब काम बराबर जारी रखो। ऐसा नहीं है कि जो आदेश हुआ है किसी लोगों के लिए हुआ है, वो कौन से लोग निरंतर यही काम करते हैं, वो जब नहीं माने तब हमको स्पष्ट कहना पड़ा। जानते तो पहले से थे, मैं कहा शायद सुधर जाए, अब सुधर जाए, अब सुधर जाए। उनकी आदत में कोई सुधार नहीं, क्योंकि भजन करते नहीं तो निंदा आलोचना से बच नहीं पाओगे। भजन करने वाला ही बचेगा, बाकी नहीं। बिना हरिभजन कुछ नहीं होगा। ये नेतागिरी, ये भाषणबाजी, ये पार नहीं ले जाएगी। ये तो डुबो देगी तुमको, अहंकार पैदा कर देगी। इन बातों से अहंकार आता है। कोई पद है इसलिए देखो पद मना कर दिए गए थे। आश्रम से भी आदेश था मथुरा से कि हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं रहेगा, कोई मंत्री नहीं रहेगा, कोई वक्ता प्रवक्ता नहीं रहेगा, सब लोग सेवादार रहो, सब लोग भजननंदी रहो। जो काम होगा सेवादारों भजननंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं नेताओं से काम नहीं होगा। ये मैं कितनी बार कह चुका हूँ, हर सत्संग बताता हूँ। नहीं आपकी समझ में आता, हमको स्पष्ट कहना पड़ा, बोलो नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देश के सभी सत्संगी प्रेमियों को हमारा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अपनी अपनी सेवाओं में लगे रहो। जय गुरुदेव नाम प्रभु और का। ये समय खराब है, सेवा ही तुमको बचा पाएगी और बचाने। और किसी को देखो मत, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। जो नहीं कर रहा वो सत्संगी नहीं है, ऐसे मत मान लो उसको। कोई आदेश नहीं मान रहा वो सत्संगी नहीं है, ना उसकी गिनती हमारे यहाँ है। चाहे रोज यहाँ पढ़ा रहे, चाहे रोज आता जाता, हमारे यहाँ उसकी कोई गिनती नहीं। मैंने इसीलिए कहा जहाँ कहीं जाओ अपनी वर्दी जरूर पहन के जाओ, पता चले तुम किस विभाग के हो।
सदी टोपी बराबर। झंडा तुम्हारे कंधे से उतरना नहीं चाहिए, ये तुम्हारा सुरक्षा कवच है। ये मैं रोज कहता हूं और 20 साल से कह रहा हूं, लेकिन इस समय कोई नहीं झंडे की इतनी शर्म आ गई इसको है। गुरु के आदेश पालन करने में बहुत शर्म है, इतनी शर्म खा आज ऐसे कोई बुरे कर्मों में शर्म नहीं है, गंदा खान पान कर उनमें शर्म नहीं है, गंदे काम कर रहे उनमें शर्म नहीं है, आदेश में शर्म। जब भी घर से निकलो अपनी ड्रेस पहन के निकलो, ये आदेश गुरु वशिष्ठ ने अपने चेलों को दिया था रामकृष्ण। घर से तो जा रहे हो बाहर, रात से बाहर जा रहे हो, रात से कपड़े उतार दीजिए, तुम्हारा बचाव है। और यही कपड़े दिए थे जो तुमको दिया गया। धोतियों के अलावा क्या पहन के गए थे? जूते चप्पल तक नहीं पहने दिया, कहते नहीं ये भी नहीं जाओ, नंगे पैर जाओ। वो आदेश तो तुम पालना नहीं कर सकते हो, जो गुरु का आदेश हुआ इसमें तो तुमको बहुत सहूलियत करके दिया जा रहा हो, भी नहीं तुम कर पा रहे हो, करोगे क्या तुम? ऐसा नहीं है। और 14 वर्ष पालन किया अपने गुरु वशिष्ठ का आदेश। राम लक्ष्मण ने 14 वर्ष पालन किया, तुम 14 दिन भी पालन नहीं कर रहे हो। और कहते दया नहीं हो रही है, लाभ नहीं मिल रहा, भजन नहीं बन, ऐसे भजन बन जाए। भजन कोई सब्जी रोटी बना खा लोगे, बहुत त्याग चाहिए। जब हर अवगुणों का त्याग कर दोगे, भजन अपने आप होगा। लेकिन अभी तो भंडार बनाए बैठे हो और रोज नित्य कर रहे हो। संगत का के तो कर्म और लाद है, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी निंदा उसकी चिगला, कुछ नहीं मालूम है, प्रचार करें, सारी संगत में फैला रहे। ये तो बहुत बड़े पाप के भागी हैं, इनको कई जन्म लग जाएंगे, क्योंकि आदेश मानते भी नहीं समझाने से। ये सब चीजें आज मैं रात्रि 9:15 पर प्रसारित कर रहा हूं, और सब प्रेमी इसको अपने लिए आदेश माने और तत्क्षण इसका पालन करना शुरू कर दीजिए। आप देखो लाभ मिलता कि नहीं मिलता, लेकिन नहीं करो फिर मिलेगा भाई कुछ नहीं। ये संत मत है, हलवा पूड़ी वाला नहीं है, ये तो त्याग तपस्या संयम का है। अगर इनमें से कोई चीज नहीं है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, ये लाभ नहीं है, संत मत है। इसमें संयम, सबसे बड़ा संयम वाणी का, बहुत सोच समझ के निकालो, क्योंकि वाणी का अपराध कभी मान नहीं होता, कभी नहीं माफ होता। और ये सब अपराधी हैं, सब उल्टा सीधा प्रचार करते हैं, न कहीं गए न कहीं किसी से मिले, हमने तो इनको देखा भी नहीं, और सब जान गए, प्रचार कर डाला, ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। क्या हो रहा, कहाँ तुमने देखा, कब जाते हो? जाना चाहिए वहां, हिम्मत नहीं पड़ी, ये कहने की हिम्मत बना ली, हमको बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। इतना भाई दुख कष्ट देखने से नहीं गए। अरे पड़ोस में दुश्मन बीमार होता तब भी आदमी देखने जाता, तुमने तो भी काम नहीं किया, तुम दया के पात्र ही नहीं हो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अगर संगत है तो सब लोग मिलजुल के बैठो, 1-2 प्रार्थना बोलो, कोई पत्रिका पुरानी हो तो पढ़ के सुना दो, भजन अवश्य करिए। ये सबको आदेश है, और जो नहीं करता उनसे दूर रहो, सत्संगी नहीं, धोखा है। वो संसारियों से भी गए गुजरा, संसारी वाले भी पूजा पाठ करते, ये तो भी नहीं करते, इनसे दूर रहिए आप। हमारी नजर में वही है जो संग, जिसको संगत से प्रेम है, जिसको सत्संगियों से प्रेम है, जिसको गुरु से प्रेम है, जिसको गुरु के एक एक शब्द से प्रेम है, वो सत्संगी, उसी की मान्यता है। तो मत देखो भीड़ बहुत आके सबको मान लिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बस का ध्यान रखिए। और सुबह भी उठो, सर्वप्रथम प्रार्थना, एक प्रार्थना बोल करके परिवार सब बैठे, सबको नहीं अकेले बना बैठो, तो एक प्रार्थना बोलो, बिल्कुल आत्म विभोर होकर के, कोई गले राग की नहीं, शब्द की बोल करके 1 घंटा सुमरन ध्यान भजन करो। देखो बरकत नहीं होती, कोई काम तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा, तुम लागू नहीं रखते तो बिगाड़ तो होगा ही। तुम्हारे बिगड़ने का, नुकसान होने का कारण यह है
कि तुम गुरु आदेश अभी तक नहीं मान पाए, जिसमें कोई पैसा नहीं लगना। पता भजन में क्या पैसा लगना? भजन पूजा में कोई पैसा लगना? ऐसा कुछ नहीं है। सब प्रेमियों को आदेश है, सब इसको अपना सिरोधार करें, अपने आध्यात्मिक लाभ पाने के लिए बहुत जरूरी है। समय बहुत ही खराब आ गई है। मैंने बंद की बात कही है, को देख के कह रहा हूं। तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, तुमको तो विरोध पैदा होगा, बंद क्यों करा दिया, रोक क्यों दिया। लेकिन तुम्हें अगर घटनाएं बता दी हैं तो बहुत अच्छा किया। कौन सी घटना तुम्हारे साथ होने वाली है? इसलिए कोई ऐसा काम यहाँ नहीं किया जाता, किसी को ठुकराया जाए, किसी को भगाया जाए, किसी से प्रेम न किया जाए, ऐसा नहीं कोई है। लेकिन अगर आदेश के अनुसार नहीं है तो कुछ दिनों के लिए उसको अलग करना ही पड़ेगा, ताकि अलग होकर के आदेश का पालन करे। इसके लिए जब पालन करने लगो, सेवा भाव जाए, आइया भाई आश्रम तुम्हारा है, आश्रम कोई हमारा नहीं है, आश्रम तुम ही लोगों का। तुम ही लोगों की सेवा से बना, मेरा कोई नहीं। मैं इसको कभी अपना कहता ही नहीं हूँ। और आप देख रहे जितने आश्रम, मेरे कोई नाम नहीं, जमीन में 1 इंच मेरे नाम नहीं है, मेरा कोई 1 रुपए कहीं जमा नहीं है। सब देख लो, तो हमें तो जरूरत है नहीं, जरूरत होती तो हम भी ये करते। मैंने पूछा था कुछ लोगों से कि हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति ऐसा जगह खाता न खुला हो। कल नहीं, मोदी जी ने सबके खाते खुला, कल हमारा कोई खाता नहीं, कोई भी खाता नहीं। अब आप समझ लीजिए, न कोई खाता है, न 1 रुपया जमा है, क्योंकि पैसा संगत का है, प्रेमियों का है। हमारा उसको जमा करने का अधिकार नहीं है, उस पर अधिकार जमाने का अधिकार नहीं है, अपने निजी काम में खर्च करने का अधिकार नहीं है। संगत का धन संगत के लिए ही है, उसे खर्च कर रहा हूँ। देख रहे हैं आप, जमीन ले रहे हैं, आपकी टूटी फूटी व्यवस्था कुछ बनी रही है। अभी तो जमीन पर ध्यान है कि संगत बहुत बड़ा परिवार है, पहले जमीन तैयार करो भाई, सब आ गए तो कहाँ बैठा लोगे? बाकी अपनी व्यवस्था में आओ, खुद करो, मैं नहीं मना करता। मथुरा में कोई भंडारा नहीं था, कोई बाजार मार्केट कुछ नहीं, कोई दुकान नहीं थी। लोग अपनी व्यवस्था में आते थे और बनाते खाते थे और सेवा भी करते थे। ऐसा नहीं है अपना 5, 7, 10 लोग मिलके खाना बना लिया, या 5 लोग बनाने लगे तो 5 लोग सेवा में चले गए। फिर शाम को जो सेवा में गए तो वो बनाएंगे, शाम को वो सेवा में चले जाएंगे। ये सिस्टम था और मैं उसी को लागू करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। तो हमसे ज़्यादा जानकार हो, बड़े अंतर है, हम सारा प्रचार करने लगे, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा। ऐसे लोगों तो बहुत होशियार हो, ये न सत्संगी हैं और न कभी हो पाएंगे। जो अपने परिवार की बुराई, अपने प्रेमियों की बुराई करे और झूठा प्रचार भ्रामक करे, वो सत्संगी है कैसे? उससे दूर रहो आप, सत्संगी नहीं हो, फंस जाओगे। यहीं से मैं आज इस आदेश को विराम दे रहा हूँ। आगे कोई आवश्यकता समझूंगा तो बता दूंगा, लेकिन वैसे मैंने अभी क्षमा ही याचना आपसे की है, थोड़ा दूर रहे आप। वैद्य ने मना किया कि स्पर्श बहुत कम करो, सबके कर्मों का भी स्पर्श से आदान प्रदान हो जाता है। तो पहले तो उसने कहा कि आपको बीमारी होनी नहीं चाहिए, लेकिन तमाम बीमार लोग हैं उनका स्पर्श करते हो, तमाम भोगी विलासी उनका स्पर्श करते हो, झूठ बोलने वाले, छल कपट करने वाले, बेईमानी करने, उनका स्पर्श आप करते हो, वो जाएगा कहाँ? तो आपको भोगना पड़ेगा। उन्होंने खुद कहा था संपर्क बंद कर दीजिए, आप बहुत जरूरी है। आप ही नहीं स्वस्थ रहेंगे तो संगत कौन चलाएगा? तुमने कहा भाई अगर हमको स्वस्थ देखना चाहते हो इस आदेश को सिरोधार कर लो भाई। वो लोग आए जो सेवा करेंगे, उनके लिए मनाही नहीं है। सेवा करने वाला तो आएगा ही, वो कैसे बैठेगा बेचारा? सेवा देने वाले आए, उसको चैन नहीं कि मुझे सेवा नहीं पहुंची, लेकिन बकवासी नहीं आए। 90% बकवासी है, 10% सेवादार, समझ लो। और बकवासी यहाँ भीड़ करते हैं, अपना प्रभुत्व दिखा, देखो हम बड़े खास है, मुँह अंदर बैठते हैं, हम बाबा जी से मिलते हैं और ये करते हैं, वो ये सब मिलना जुलना कुछ नहीं। ये नाटक क्या नहीं चलेगा। तुम आओ चाहे ना हो, हमारी दृष्टि में नहीं कुछ भी हो,
हम तो हमारा प्रेमी है हमारी दृष्टि में। ना हम जात पात मानते, न छोटा बड़ा गरीब हम मानते। अरे यहाँ ये नहीं कुछ। बंद कर दो और सब जगह प्रसारित कर दो, सारे देश में संगतों को, सारे देश के प्रेमियों को, सारे देश के सेवादारों को, जो जिम्मेदार बनाए गए हैं, टोली नायक बनाए गए हैं, उन सबको आदेश कर दो कि तुम लोग को नहीं, कोई बंद नहीं, तुमको माना जाना है। सेवादारों को बंद नहीं है, बकवासियों को बंद है, जो यहाँ खाली आए 10 रुपये दिया और भंडारे में रोटी खाई चले गए, कभी नहीं सेवा करते। इन लाख लोगों में भैया 90% ऐसे ही लोग हैं। आज तक गुरु आदेश मान नहीं पाए, उनको क्या मिलेगा? जिन्होंने गुरु आदेश माना होगा उनको पान लाभ हुआ। राम कहते हम चक्रवर्ती राजा लड़के हम नहीं मानेंगे तो क्या मिलता? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता। इतना बड़ा यश मिला है वो गुरु के आदेश पालन के कारण मिला है। उन्होंने गुरु का आदेश मिला, तुमको तो सदगुरु का आदेश है, तो कुछ नहीं करते हो, खाली शिकायत निंदा आलोचना बुराई में लगे पड़े हो। इसको बंद कर दीजिए। इसीलिए मैंने बंद कर दिया। नहीं मारे भाई नहीं है। ऐसे लोगों को तो पूर्णतया बंदी है। तुम्हारा मन ठीक हो जाए, सेवा भाव आने लगे, प्रेम भाव जाग जाए तो आना, दरबार खुला है। दरबार खुला ऐसा नहीं है। दरबार बंद उन्हीं के लिए किया जाता है जो उठाईगीर हैं, जो चोर हैं, जिनसे कुछ शंका है, कोई छल कपट करते हैं, उनको ऐसे भी दरवाजे लोग घर के बंद रखते हैं। कहना तो घर को घर में मत नहीं जाना, ये चोर है, ठीक नहीं है। तुमने बिगाड़ किया है तो भोगो बना। इन 3 लोगों ने बहुत लाद लिया, झूठा प्रचार करके, बगैर देखे बगैर सुने जो किया प्रचार। ये पाप लादा है तो कई जन्म लग जाएंगे उतारने में। संगत की बुराई, सत्संगी की बुराई, ये कहाँ बचेगा? जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब प्रेमियों को सादर प्रणाम। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। इस बात को बराबर ध्यान रखिए। जो प्रणाम करता है उसके अंदर कितना भाव होगा, कितना प्रेम होगा। वो भगाने की बात नहीं करेगा, वो सुधारने की बात करेगा। अगर सुधारने से बच्चा भगाने से सुधर गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन न से लोगों से दूर हो तो गुमराह करने वाले वो सत्संगी नहीं है, न कभी होंगे। हमारी लिस्ट में, हमारी दृष्टि में वो सत्संगी नहीं। भले वो आते जाते हों, लेकिन नहीं, हमारी दृष्टि में मैं उनको कभी नहीं मानता। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। जिसको मैं नहीं मानता तुमको मानने से क्या मिल जाएगा? वो दे ही क्या सकता है? जब गुरु आदेश पालन नहीं कर पा रहा, सबसे सरल और सबसे सस्ता, तो वो कर ही क्या सकता है? इसी हम नाम लगा लीजिए। आप खाली अपनी ख्याति बनाने आया कि हम जाएंगे, लोग जाने के बहुत खास है, वो डायरेक्ट मिलता है स्वामी जी से, ये है वो, उसको पद मिल गया, पदाधिकारी बना रहे, ये सब पूरा कचरा है। ये पूरा कचरा, अधिपत कुछ नहीं, कोई पद नहीं। सबसे बड़ा है गुरु पद। गुरु के यहाँ पद अपना बना लो, इससे बढ़कर कोई पद कोई स्थान है ही नहीं। ये फालतू वाले नहीं, सब बेकार। धीरे धीरे मैं इन्हीं सीन को खत्म करना चाहता हूँ कि बनावट सजावट दिखावट नहीं रखूंगा, नहीं प्रेमी भटक जाएगा। तो भटके गए बेचारे, इसमें तो भटक गए, और भटकाने वाले तमाम तैयार हैं, जिनका काम ही यही है, उनको कोई दूसरा काम नहीं। दो बिन का दाहिने बाएं, गोस्वामी महाराज ने लिखा है, ऐसे लोग बिना कारण के तुम्हारे दाएं बाएं लगे रहेंगे, तुमको डिगाने के लिए, तुमको गिराने के लिए, तुम लग न पाओ इसके लिए काम करेंगे। तो मैंने सत्संग में सब बता दिया। अगर तुम लागू करते तो इन लोगों से संपर्क ही मत रखो। ऐसे लोगों का दर्शन करना, ऐसे लोगों को बात करना अध्यात्म को खराब करना है, मोटी बात। यहाँ कोई अभी आत्मा कल्याण के लिए नहीं आया,
शारीरिक, सामाजिक, पारिवारिक, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई नहीं आया अभी, और ना ये कर पाएंगे, इनकी बात है ही नहीं, सब ये भरा हुआ है। रही बात कॉलेज की, मैंने कहा आदेश दिया था, कुछ स्थिति परिस्थिति देखकर, कुछ लोगों के गंदे स्वार्थ प्रभावों को देखकर मैं इसको बंद कर रहा हूँ। मेरा काम कॉलेज फाले बनवाना नहीं, मेरा काम सत्संग और भजन, जो पहले था आज भी रहेगा। इसलिए जिनको बनाने की इच्छा हो अपना स्वयं बनाओ, मेरा कोई योगदान नहीं होगा, मेरे पास है ही नहीं कुछ, जो आपने दिया था जमीन